यानी कि मुझे मथुरा जाके मनोहर त्रिपाठी के सिग्नेचर्स लेने होंगे। हाँ, हमें वहां जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। इस सिद्धांत सेना की वजह से जो दुकान की चिंता पापा को लगी है, इससे उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर हुआ। उनकी हेल्थ का ख्याल रखते हुए इस दुकान को बचाना होगा। और त्रिपाठी हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। अरुण, हमारे पास वक्त कहाँ है? बैंक ने हमें सिर्फ मंडे तक का समय दिया है। तब तक हम कैसे ढूंढेंगे उसे? जब तक हम पेपर्स लेकर आएंगे तब तक अगर पापा जी ने दुकान बेच दी तो? नया शहर है और ऐसे में किसी अनजान आदमी को ढूंढना आसान नहीं है। आसान तो सिद्धांत सेना के गलत इरादों से बचना भी नहीं होगा केतन। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं केतन, इस दुकान को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हाँ वरुण, हम अपनी दुकान जरूर बचाएंगे, पर अगर हमें मनोहर त्रिपाठी को ढूंढना है तो आपको मथुरा के लिए आज ही निकलना होगा। मैं आज ही निकलूंगा मथुरा के लिए। पर पापा जी से क्या कहेंगे? रानी, मैं बात करता हूं उनसे, लेकिन तुम प्लीज घर के बाहर मत निकल। तो खामखा पापा फिर से परेशान हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। Excuse me, guys. Megha, we have an important meeting to do. I'll see you guys later. उसे जितना पैसा चाहिए दे दीजिए, लेकिन अग्रवाल एंड सन्स जिस जमीन पर बना है वो जमीन मेरे नाम होनी चाहिए। याद रहे, मैंने डैड को प्रॉमिस किया है कि मंडे को नारियल उसी जमीन पर फूटेगा, इसलिए मंडे से पहले वो जमीन मेरे नाम होनी चाहिए। लेकिन सर, अगर गेंदा अग्रवाल ने हमारा काम रोकने या बिगाड़ने की कोशिश की तो? बिल्लियों की आदत होती है रास्ता काटने की, लेकिन ये राह पर चलने वाले के ऊपर होता है कि वो उस बिल्ली पर भरोसा करे या खुद पर। आप चिंता मत कीजिए, गेंदा का बंदोबस्त मैं कर चुका हूं। आप जाइए और बस अपना काम कीजिए। राइट सर। रमेश जी। ये डिलीवरी गुप्ता जी को दे दो। जी भाई साहब जी। पापा, मुझे आज ही मथुरा के लिए निकलना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यहाँ दुकान खतरे में है, बैंक की नोटिस आई हुई है और तुम मथुरा जा रहे हो? इतना क्या जरूरी काम है? पापा, एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है तो जाना जरूरी है। आप सुनिए, क्या क्या है ये? अरे सिद्धांत सिन्हा ने जो कहा था वो कर दिखाया। पूरे पूछा महाजनी की काया पलट कर देगा वो। बस एक दुकान और बची है, वो भी किसी ना किसी तरह ले ही लेगा। यही इच्छा है कि मेरे दोनों बेटे हमारे इस पुश्तैनी कारोबार को आगे बढ़ाएं। अग्रवाल एंड सन्स।
जिस दिन तुम दोनों इस दुकान का नाम रोशन करोगे उस दिन मैं इस खाली फ्रेम में तुम दोनों के साथ अपनी तस्वीर लगवाऊंगा। आप अपनी इस दुकान को बेचने की क्या कीमत लेंगे? मैंने अपने डैड को प्रॉमिस किया कि मैं 10 दुकानें खरीद के रहूंगा। एक दुकान और बची है, वो भी किसी ना किसी तरह ले ही लेगा। बैंक का पूरा लोन अमाउंट आपको वापस लौटाना पड़ेगा, वरना आपकी दुकान आपके हाथों से निकल जाएगी। पापा पापा आप ठीक तो है ना? मैं क्या, तुम मथुरा जा, मैं यहाँ देख लूंगा। पापा 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 कहीं नहीं जा रहा मैं। पापा कोई है यहाँ? रमेश अंकल, हाँ यहीं। पापा क्या हो गया? अंदर अंदर आराम। अरे भाई साहब अंदर आइए आराम से। निशा भाभी, अरे बाप रे, मैंने देख लिया तो 100 सवाल करेंगी। क्या हुआ गेंदा, कहाँ जा रही हो? गेंदा, अब हाँ भाभी 1 मिनट। क्या कर रही थी, इतना टाइम लगा दिया? आइए ना भाभी, वो बस काम। रात के खाने के लिए चने भिगो दिए थे? हाँ, कब से? अरे यार, मैं भी मार्केट जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन पापा जी की इतनी डांट सुनने के बाद ना हिम्मत ही नहीं हो रही है। तुम्हारा तो कोई प्लान नहीं है ना बाहर जाने का? जी नहीं भाभी, मैं कहाँ जाऊंगी। जाना भी मत, पापा जी का गुस्सा तुम जानती हो। हाँ, घर पर ही रहना। हाँ। हाँ वरुण, मैं आपका बैग ही पैक कर रही थी बस। आप निकल रहे हैं ना अभी? मत। मेरी बात ध्यान से सुनो। पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। मैं आज मथुरा के लिए नहीं निकल पाऊंगा। क्या हुआ पापा जी को? पता नहीं, अचानक से उनके चेस्ट में पेन हो रहा है और हे भगवान, आपने डॉक्टर को दिखाया वरुण? हाँ, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, वो चेक ही कर रहे हैं उन्हें। लेकिन वरुण, वो पेपर्स। कि ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसी हालत में मथुरा कैसे जा सकता हूँ? वरुण देखिए, मेरी बात सुनिए। हमें दुकान तो किसी भी हाल में बचानी है ना, तो किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा मथुरा। सुनिए ना, अगर आप नहीं जा सकते तो मैं चली जाती हूँ मथुरा। तुम क्या बात करी? तुम कैसे जा सकती हो? मैं याद है ना पापा ने क्या कहा था? हाँ मुझे याद है, पर हम पापा जी को पता ही नहीं चलने देंगे। कैसे पॉसिबल है? वरुण, इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। एक दिन की बात है, मैं फटाफट जाके मनोहर त्रिपाठी के परिवार के किसी भी हेड से साइन लेकर आ जाऊंगी। लेकिन किसी को पता चल गया तो? आपको वही तो संभालना है वरुण। आप ध्यान रखिएगा, घर में किसी को ना पता चले कि मैं मथुरा गई हूँ। अगर गेंदा तुम... वरुण, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर आप ही ने कहा था ना, ये दुकान हमारे पुरखों की निशानी है। जान बसती है पापा जी की इस दुकान में। आप ये चाहते हैं कि हमारी ये दुकान सिद्धांत सिन्हा जैसे घटिया आदमी के हाथों में चली जाए? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ठीक है गेंदा, तुम जाओ मथुरा। मैं यहाँ किसी को नहीं पता चलने दूंगा कि तुम घर पे नहीं हो। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो प्लीज मुझे कॉल करना, और जरूरत ना भी हो तो भी हर आधे घंटे मुझे इन्फॉर्म कर देना ना। और प्लीज प्लीज अपना ख्याल रखना। अच्छा एक बात बताओ, तुम घर से क्या कहकर निकलोगी? मैं हमारी कमरे की खिड़की से बाहर चली जाऊंगी
और दरवाजा अंदर से बंद रखूंगी। आप घर वालों से कह दीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं बाहर नहीं आ रही। ठीक है ना? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, कमजोरी से थोड़ा चक्कर आ गया था इन्हें। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, ध्यान रहे इन्हें किसी भी चीज का स्ट्रेस ना हो। 2-3 दिन तक घर पर कंप्लीट रेस्ट करें और टाइम पर दवाइयां लें। आराम कहाँ से डॉक्टर साहब, दुकान से फुर्सत नहीं लेता मैं। आराम तो करना पड़ेगा अग्रवाल साहब, हार्ट की प्रॉब्लम है, रिस्क नहीं ले सकते। पापा अगर घर पे रहेंगे तो मेरे लिए ये बात छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि गेंदा घर पे नहीं है। महाराज जी, आज एक बार फिर मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। मेरी बस आपसे यही विनती है कि हमेशा की तरह अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रखना। मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं इस चुनौती के साथ लड़ सकूं, मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं, पापा जी का मान और अपनी दुकान वापस ला सकूं। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे, और जो तुम्हें सही लगे उसी के पक्ष में रहो। तुम जो कर रही हो वो बहुत अच्छा कर रही हो, और उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जो कहना था मैंने कह दिया, अब समझना तुम्हारा काम है। यशस्वी भव। भैया। गेंदा अग्रवाल जी। जी मैम वो ओटीपी। 1 मिनट। हाँ जी। हेलो, हाँ गेंदा, कैब मिल गई? हाँ वरुण, कैब आ गई है। वो मुझे ओटीपी चाहिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, 5436। 5436। 5436। प्लीज अपना ख्याल रखना और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ठीक है वरुण। या मथुरा पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा? मैम यमुना एक्सप्रेसवे से निकलेंगे तो 3 से 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है। भैया कोशिश कीजिएगा हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाए। हाँ जी मैडम। वरुण, और क्या कहा डॉक्टर ने? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं मम्मी, भाई बैठिए। घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ 1-2 दिन आराम करने की जरूरत है। कुछ नहीं हुआ है पापा को, बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया इन्हें अचानक? भगवान करे बस जल्दी से ठीक हो जाए।
तू भी थका हुआ लग रहा है, खाया भी नहीं होगा अभी तक। मैं तेरे लिए खाना लगा कर लाती हूँ, तू गेंदा को बुला कर ला। वरुण को मैसेज कर देती हूँ। वरुण, मैं रास्ते में हूँ। आप पापा जी का ध्यान रखना, घर पे किसी को पता ना चले। बाकी मैं संभाल लूंगी, सब ठीक कर दूंगी। कुछ ठीक नहीं कर पाओगे तुम गेंदा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ठीक करने ही नहीं दूंगा। क्या सोच रहा है? जा बुलाकर लाना उसे। अच्छा चल रहने दे, मैं खुद बुला लूंगी। मम्मी, क्या हुआ? वो गेंदा की तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली। वो नहा रही है अभी। नहा रही है? तबीयत ठीक नहीं है तो नहा क्यों रही है? वो गर्म पानी से नहा रही है। आप ही कहती है ना कि गर्म पानी से नहाने से थोड़ा अच्छा फील होता है, इसलिए। अच्छा ठीक है, तो मैं निशा से कहती हूँ उसका खाना उसके कमरे में भिजवा देगी, ठीक है? गेंदा, गेंदा, गेंदा। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको? गेंदा, ये अंदर चल क्या रहा है? अंदर ही जाकर देखती हूँ। हेलो सर। सर हम मथुरा पहुंच गए। गुड जॉब। जल्दबाजी मत कर, बहुत वक्त है हमारे पास। अभी और कितना टाइम है पहुंचने में? अभी मैडम थोड़ा और टाइम लगेगा। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं गेंदा हमसे पहले पहुंचकर हमारा काम ना बिगाड़ दे। शट अप। गेंदा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिद्धार्थ सिन्हा हारने के लिए कोई खेल खेलता ही नहीं। इससे पहले कि वो सिद्धांत सिन्हा कोई नई चाल चले, मुझे जल्दी से मथुरा पहुंचकर अपना काम खत्म करना होगा।